समा नीचे प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी। ईदगाह का हिंदी में संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत है। कहानी। ईदगाह। मुख्य पात्र हामिद, 4-5 साल का अनाथ बच्चा जिसकी मां बाप का निधन हो गया है, चुका है। वह अपनी दादी अमीना के साथ रहता है। अमीना, हामिद की दादी, जो अत्यंत गरीबी में भी अपने पोते की चिंता करती है और उसे प्यार से पालती है। पृष्ठभूमि। गांव में ईद का त्योहार आया है। बच्चे खुश। खुशी मेले ईदगाह जा रहे हैं। हामिद के पास सिर्फ 3 पैसे थे। वो अन्य बच्चों की तरह खिलौना या मिठाई नहीं खरीदना चाहता। मुख्य घटनाएं। मेले में हामिद की आंखें खिलौनों और मिठाइयों पर ठहरती हैं, पर वह संयम रखते हुए एक लोहार की दुकान पर रुकता है। वहां उसे चिमटा, टोंगरी चिमटा पसंद आता है, क्योंकि उसे याद आता है कि उसकी मां अक्सर रोटी बनाते समय हाथ जला लेती थी। बच्चे खिलौने और मिठाइयों में व्यस्त रहते हैं। हामिद का बचपन का सरल और जिम्मेदार दृष्टिकोण सबको प्रभावित करता है। नाटकीय मोड़। जब हामिद चिमटा खरीदकर दादी को देता है तो पहले वह डांटती है, लेकिन जब हामिद बताता है कि यह उनके हाथ जलने से बचाने के लिए लिया है, तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह भावुक हो उठती है। मुख्य थीम और संदेश। 1. सहानुभूति व त्याग। एक छोटा बच्चा अपनी दादी के भले की सोचकर उत्सुक बाल इच्छा त्याग देता है। 2. समझदार भावनाएं। गरीबी में भी हामिद ने बड़ी समझदारी और आत्महर नियंत्रण दिखाया। 3. प्यार और पारिवारिक स्नेह। प्यार में शाश्वत मिठास और आत्मीयता का अद्भुत चित्रण। अज भाषा और शैली सरल, प्रवाहपूर्ण और गहरे भावों को उजागर करने वाली। ग्रामीण जीवन, त्योहारी आनंद और व्यक्तित्व की गहराई को सहज ढंग से प्रस्तुत किया गया है। यदि आप चाहें तो मैं इस कहानी पर आधारित कविताएं, मुख्य पात्रों की मनोस्थिति या नाटकीय रूपांतरणों जैसे तहरीर गुलजार द्वारा आदि पर भी विस्तार से चर्चा कर सकता हूं। बताइए। नथा हमेशा से सोचती थी कि उसके परिवार का घर साधारण था, कुछ खास नहीं। एक शांत पड़ोस में स्थित यह एक सफेद पिकेट बाड़ और एक अच्छी तरह से बनाए गए बगीचे के साथ एक आरामदायक 2 मंजिला घर था। फिर भी जब वह एक दोपहर धूल भरे अटारी में घूम रही थी, कुछ असामान्य चीज ने उसकी नजर खींची। दूर कोने में भूली हुई बक्सों के ढेर के नीचे उसने फर्श के तख्तों के नीचे छिपा हुआ एक संकीर्ण ट्रैपडोर देखा। जिज्ञासा जागी। वह घुटनों के बल बैठी और उसे खोला। वह एक छोटा सीढ़ीदार मार्ग जो नीचे था, एक धुंधले बासी सुरंग की ओर जाता था। दीवारें पत्थर से बनी थीं और एक हल्की ठंडी हवा अंदर से फुसफुसाती हुई प्रतीत होती थी। दिल की धड़कन तेज। सामंथा सावधानी से उतरी, उसकी टॉर्च अंधेरे को चीरती हुई। सुरंग उसकी उम्मीद से कहीं अधिक लंबी खिंची हुई थी, जो पृथ्वी के नीचे मुड़ती और मुड़ती थी। वह इस भावना को दूर नहीं कर सकी कि वह अतिक्रमण कर रही थी, कि सब कुछ उसका इंतजार कर रहा था। एक अनंत काल की तरह लगने के बाद सुरंग आखिरकार एक छिपे हुए कमरे में खुल गई। दीवारें पुरानी अलमारियों से भरी थीं, जिनमें अजीब चमड़े से बंधी हुई पुस्तकें थीं। मैं कमरे के केंद्र में एक पुरानी मेज धूल भरे कागजात और पत्रिकाओं से घिरी हुई थी। जैसे ही सामंथा दस्तावेजों पर सरसरी निगाह डालती है, उसके हाथ कांपते हैं। रिकॉर्ड में मना किए गए अनुष्ठानों और गुप्त बातों का उल्लेख है।